मैं दोस्तों आपसे बस एक ही ये भी मैं ये हारमोनियम बजा रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, अभी सीखा नहीं हूँ। और मैं कब यूट्यूब पे जाता हूँ मैं सीखने के लिए, तो अब मैं तो हारमोनियम बजा रहा हूँ मगर सीखना भारतीय संगीत। सारे गाँव पता नहीं सा जो भी आता है वो भारतीय सरगम है और भारतीय संगीत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत है। मगर जब भी मैं यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूब आप देखोगे जो चल रहे हैं और जो सिखाते हैं, तो सबसे पहला उनका जो शब्द चालू होता है डी शार्प और सी शार्प। वहाँ आके मैं एकदम अटक जाता हूँ कि इसमें भारतीय संगीत में डी शार्प और सी शार्प की कोई जगह नहीं है। हमारा संगीत बहुत ही प्राचीन है और जब उस समय का प्राचीन है जब डी और सी जैसे कुछ था ही नहीं, तो कम से कम इसका कोई नई संज्ञा दे सकते हैं, जैसे कि शुद्ध स्वर से, मंद्र सप्तक के शुद्ध स्वर से, या शुद्ध सांस है या कोमल सांस है, इस तरह का वो कुछ कह सकते हैं। हालांकि कोमल सा नहीं होता है, सा हमेशा शुद्ध होता है, पर जैसे कि बोल सकते हैं कि मंद्र सप्तक के पहली काली या मंद्र सप्तक के सा से चालू करें या मंद्र सप्तक के रे से चालू करें, शुद्ध रे से या कोमल रे से, तो ये कुछ बात समझ से बैठती है कि हम शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं और उसका जो सिखाना, जो गुरु जो सिखाएगा वो पूरी तरह से भारतीय संगीत के हिसाब से ही सिखाएगा। यही मेरी शिकायत है। और मैं जितने भी यूट्यूबर देखे हैं जो सिखाते हैं वो बस वहीं से चालू करते डी साहब और शी साहब, और मैं वहाँ के अटक जाता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आप सिखा रहे हो शास्त्रीय संगीत तो शुद्ध से शास्त्रीय संगीत सिखाओ, शुद्ध कोमल स्वर से सिखाओ। वही हमारे दो तथ्य है हमारे संगीत में, शुद्ध स्वर और कोमल स्वर। डी साहब और शी साहब जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पियानो सिखा रहे हो, वेस्टर्न म्यूजिक सिखा रहे हो, तो वहाँ भले आता होगा डी साहब, शी साहब या 1 2 3 कैसे सिखाते मुझे नहीं पता, मगर शास्त्रीय संगीत में डी साहब और शी साहब का कोई स्थान नहीं है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।